Good evening, friends. Let's start our टॉपिक। कल जहाँ से मैंने ख़त्म किया था उसके आगे से मैं पढ़ाना चालू करूँगा। हम लोग जैसा कि डिजास्टर टॉपिक पढ़ रहे थे, तो डिजास्टर में हमने डिजास्टर का डिफिनेशन देखा, डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जाना, उसके की पॉइंट्स को जाना, उसके पिलर्स के बारे में जाना। आज हम और डिजास्टर के अंदर कौन कौन से डिजास्टर है मैंने उनको कैटेगराइज किया, मैनमेड है कौन सा, नेचुरल कौन सा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट किया था। अब और उसमें हमने ड्राउट को अच्छी तरह से पढ़ लिया था टॉपिक को। आज हमारा सेकंड टॉपिक है एक्सीडेंट इन माइंस। एज यू कैन सी हियर, एक्सीडेंट इन माइंस, दे आर 40% मिनरल रिजर्व इन झारखंड। मतलब जो भी है झारखंड में, देखिए ये डेटा है आपका 40% आता है एग्जाम में, एमसीक्यू में आपका आएगा, पीटी में, और शायद पिछले 11 से 13 जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था कि कितना परसेंट मिनरल्स हम लोग के झारखंड में पाया जाता है। तो कितना दिया, 40% मिनरल्स रिजर्व इन झारखंड। 40% मिनरल्स हमारे झारखंड में पाया जाता है। मिनरल्स में क्या क्या पाया जाता है, कोल हो गया आपका, ठीक है, नेचुरल गैस भी पाया जाता है, ठीक है, आपका मेटल्स भी पाया जाता है। मेटल्स में आपका हो गया आपका क्या, आयरन हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सब क्या, और कॉपर भी पाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं क्या, दे आर 40% मिनरल्स रिजर्व्स इन झारखंड। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट कोल कॉरिडोर टू मेक इजी कैरियर ऑफ कोल फ्रॉम रायपुर टू रांची। ये आपका एग्जाम में आ सकता है कि उस कॉरिडोर का नाम बताइए जो क्या कहते हैं कि इजी कैरिंग ऑफ कोल, मतलब रायपुर रांची से रायपुर और रायपुर से रांची जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके बीच में कौन कौन से जिले मतलब उस कॉरिडोर में आते हैं, उसका आपको नेम बताना होगा, या फिर एमसीक्यू में आ जाएगा और इनमें से बता देगा कि इनमें से चारों में से कोई कौन सा नहीं है, कौन सा है। तो इसके लिए आपको सातों जिलों का नाम याद करना होगा। तो ये जो रांची से रायपुर कॉरिडोर है आपका, कोल कॉरिडोर, उसमें आपके टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 7 जिले आते हैं। इसमें कुछ आपके क्या कहते हैं आपके छत्तीसगढ़ के हैं और कुछ आपके झारखंड के हैं। तो वो सातों डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जाजपुर, दुर्ग, रांची, बोकारो एंड धनबाद। टोटल कितने हो गए, 2 2 4 2 3 6 2 8। तो ये जाजपुर और दुर्ग आपका नज़दीक में ही है, तो ये दोनों से कोई भी दे सकता है आपको, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा और सीरियली ध्यान रखिएगा कि रायपुर के बाद बिलासपुर है, बिलासपुर के बाद कोरबा है, कोरबा के बाद जाजपुर है, जाजपुर को ही क्या कहते हैं, दुर्ग। तो इसको भी आप, छोटा सा है, इसको भी मेंशन कर लीजिएगा। ऐसे 7 जिले छूते हैं, जाजपुर, दुर्ग, और झारखंड में आपका रांची, बोकारो और धनबाद। यही कोल कॉरिडोर है जो आपका रायपुर से रांची के बीच में इतने जिले को टच करता है। हम लोग इसमें डेटा देखते हैं, डेथ फ्रॉम माइंस, मतलब माइंस माइनिंग जो होता है उसमें, मतलब हम लोग क्या आपदा पढ़ रहे हैं, तो माइंस में आपका आपदा क्या आ सकता है, डिजास्टर, जो मृत्यु होगा, लॉस ऑफ लाइफ होगा, वही ना आपदा है आपका। तो डेथ फ्रॉम माइंस में देखिए पहला पॉइंट, झरिया कोलफील्ड बर्निंग फ्रॉम 1880s, मतलब 1880 से उसमें आग लगा हुआ है झरिया कोलफील्ड में। एंड इट इवन कंटिन्यूज स्टिल एट, मतलब अभी भी जल ही रहा है वो, मतलब वो जो माइनिंग है झरिया कोलफील्ड, वो 1880 में उसमें आग लगा था और अभी तक उसमें आग लगा ही हुआ है। सेकेंड, फर्स्ट मेजर माइन एक्सीडेंट हुटलीडाही, हुटीला डी, फर्स्ट मेजर माइन एक्सीडेंट हुटीला डी 1983, इन विच 19 पीपल्स वर किल्ड। तो ये सब आपको डेटा याद रखना होगा, पूछ सकता है आपका एमसीक्यू में कि हाँ हुटीला डी में कितने लोग मारे गए थे, यह घटना कब घटा था, या झरिया का में आग कब लगा था। तो ये सब आपको डेटा आपको याद रखना होगा। तो हमें कुछ कुछ फैक्ट और डेटा भी याद करने होंगे, क्योंकि पीटी में आपका काम आएगा, और मेंस में जब आप लिखेगा तो इसको आप मेंशन कीजिएगा, तो आपको क्या होगा, आपको है सो अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब इसी में मान के चलते आप एक्सीडेंट माइंस कर रहे हैं, तो छोटा सा डायग्राम बना देना आपको झारखंड का, छोटा सा अगर आप डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद आप झरिया को मेंशन कर देते हैं, हाँ झरिया कहाँ है आपका, तो इस एरिया में है।
कि किस एरिया पड़ता है झरिया आपका, धनबाद एरिया में, तो वहाँ पे मेंशन कर देंगे झरिया को, ठीक है। उसके बाद हुटीला डी, ये मान के लिए आपको नॉलेज नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। गजली टाड़ हो गया, ये सब हो गया, तो कुछ कुछ माइंस हम लोग लोकेट करेंगे। और ललमटिया, ललमटिया जैसे जानते हैं आप, गोड्डा में है तो गोड्डा में हम क्या करेंगे, गोड्डा में एक छोटा सा पॉइंट करके ललमटिया बना देंगे मैप बनाकर। तो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, अच्छा आपका क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, आंसर राइटिंग अच्छा रहेगा, तो आपको मतलब अच्छा मार्क्स, एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा वो अच्छा आपको नंबर देगा। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट हम लोग को माइंड में हमेशा रखना है। कोशिश करना है कि हर एक जगह हमको अगर आंसर राइटिंग कर रहे थे एक मैप बनाना जरूरी है, अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं है तो फिर झूठ मूठ का बनाकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाँ लालमटिया को मैप में दिखा सकते हैं, झरिया को दिखा सकते हैं, मान चलते गजली टाड़ आपको माइंड में नहीं होगा, बागडीगा माइंड में नहीं होगा, भाटाडी नहीं होगा, पर ये दोनों है ना, तो 2 पॉइंट आपके माइंड में है तो आप उसको मैप के थ्रू दिखाइए, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंट पे हम लोग। इन 1995 गजली टाड़ माइनिंग में क्या होता, 64 पीपल वर किल्ड। 2001 में बागडीगी में क्या हुआ था, 29 पीपल वर किल्ड, 29 पीपल वर किल्ड। 2006 में क्या होता भाटीडी में 50 पीपल वर किल्ड। एंड 2016 में क्या हुआ था ललमटिया में गोड्डा में 20 पीपल वर किल्ड। ओके, तो फ्रेंड्स मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने साथ पेन एंड पेपर भी रखिए और ये मेरा नोट्स को आप मतलब क्या करें हूबहू कॉपी कीजिए, ठीक है। 2-3 बार वीडियो को देखिए, ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर नोट्स को देखिए तो आपका माइंड में बढ़ जाएगा। आपको कहीं भी मतलब पेड क्लास की जरूरत मैं होने नहीं दूंगा कि हाँ कि आपको पेड क्लास लेना पड़ेगा, और जो भी मेरे पास नोट्स है वो भी अवेलेबल करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप इसको भी लिखते चलिए, इससे क्या होगा कि आपका एक अपना नोट्स जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो नोट्स हो गया, जो मुझे दिया गया है प्रोवाइड किया वो दूंगा, और एक आपका क्या अंडरस्टैंडिंग, जब ये तीनों एक साथ मिलेगा तो बहुत अच्छा मतलब क्या कहते हैं एग्जाम में परफॉर्म करोगे। तो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ऐसे आप नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। ये इतना देख लिए कि हाँ किस किस ईयर में कितना किल्ड हुआ आदमी, कितना लाइफ मतलब लाइफ हरास हुआ, कितना लॉस ऑफ लाइफ हुआ, ठीक है। अब मूव करते हैं अर्थक्वेक पे, भूकंप। तो भूकंप में देखिएगा कि हमारे दे आर टोटल 6 सिस्मिक जोन, मतलब झारखंड में टोटल कितना सिस्मिक जोन है, 6 है टोटल, ठीक है। झारखंड लाइज बिटवीन 2, 3, 4 सिस्मिक जोन, डेट इज झारखंड लाइज इन मिनिमम डिस्ट्रक्शन जोन, मतलब झारखंड का जो भी आपका जोन में पड़ता है जिला वो क्या मिनिमम डिस्ट्रक्शन जोन में, मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन जोन में नहीं आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि पिछला 11 to 13 जेपीएससी में पूछा था कि झारखंड के किस जोन में लाई करता है, 2 में, 3 में, 4 में। तो ऑप्शन शायद दिया हुआ था सिस्मिक जोन 2 में, या फिर सिस्मिक जोन 3 and 4 में, या फिर ओनली सिस्मिक जोन 4 में, या फिर A, B and C करके दिया हुआ था। तो वही चीज़ आपको याद रखना है कि झारखंड में टोटल कितने सिस्मिक जोन है, 6, ठीक है। झारखंड लाइज बिटवीन 2, 3 and 4, 2, 3 and 4 सिस्मिक जोन में झारखंड का मतलब ये झारखंड पूरा लाई करता है, और ये मिनिमम डिस्ट्रक्शन जोन है, झारखंड मैक्सिमम नहीं है। झारखंड इज प्लेस्ड इन लो रिस्क जोन, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डेंजर प्रोन एरिया में हो, डेंजर प्रोन में आप लो रिस्क जोन में है। वैसा टाइप आपको कंस्ट्रक्शन करके मकान नहीं बनाना है कि क्या कहते हैं कि रोज रोज भूकंप आ रहा है, आपका हिल रहा है, घर गिर जा रहा है, वैसा कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इस टॉपिक में आते हैं। ये आपको दिखा था ना, आई थिंक नहीं दिखा होगा ना, सॉरी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए दे आर टोटल 6 सिस्मिक जोन, अर्थक्वेक के बारे में बता रहा हूँ मैं। झारखंड लाइज बिटवीन 2, 3 and 4 सिस्मिक जोन, डेट इज झारखंड लाइज इन मिनिमम डिस्ट्रक्शन जोन, झारखंड इज प्लेस्ड इन लो रिस्क जोन। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी, और 1-2 बार आप मेरे वीडियो को देखिएगा तो आपका है सो माइंड में बैठ जाएगा। देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 and 6 आर मोर डिस्ट्रक्शन सिस्मिक जोन। जो 5 और 6 जोन है, हम बोले टोटल 6 सिस्मिक जोन है टोटल ऑल इंडिया में, सॉरी मैं झारखंड बोल दिया, ये टोटल 6 सिस्मिक जोन क्या है आपका ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें 5 और 6 क्या है आपका सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जोन है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे 5 and 6 में कौन कौन सा आपका, जैसे उत्तराखंड हो गया, ये हो गया आपका आता है। आप इधर हिमालयन जो प्लेट्यू है आपका उधर देख लो, नेपाल साइड हो गया,
वो आता है आपका, और नेपाल से फटा हुआ बिहार का कुछ कुछ एरिया है उधर आ जाता है आपका। तो वो सब जो है सो एरिया क्या है 5 एंड 6 में आता है आपका, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव सिस्मिक जोन में। पर हमारा हमको पढ़ना क्या है 2, 3 और 4, तो हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि हाँ 4th सिस्मिक जोन में कौन कौन सा जिला आता है, गोड्डा और साहेबगंज, इसके अंदर 2 ही जिला आता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि हाँ सिस्मिक जोन 4 में कौन सा जिला आता है आपका, तो लिखा हुआ रहेगा तो आपको ऑप्शन में आपको माइंड में रहेगा कि हाँ 2 ही जिला आता है, कौन कौन सा आता है, गोड्डा और साहेबगंज। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड सिस्मिक जोन। इसमें टोटल सेकेंड सिस्मिक जोन में हमारा 7 डिस्ट्रिक्ट है, और 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है, तो आपका रांची है, लोहरदगा है, खूंटी है, रामगढ़ है, गुमला है, ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम। ये टोटल 7 जिले आपके क्या है सेकेंड सिस्मिक जोन में आते हैं। और थर्ड सिस्मिक जोन में टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। टोटल कितने जोन 15 डिस्ट्रिक्ट है। 15 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं, तो पलामू है, गढ़वा है, लातेहार है, चतरा है, कोडरमा है, हजारीबाग है, धनबाद है, गिरिडीह है, बोकारो है, देवघर है, दुमका है, जामताड़ा है, पाकुड़ है, गोड्डा है, साहेबगंज है। तो देखिए यहाँ पर गोड्डा और साहेबगंज जो आपका है ना सिस्मिक जोन 3 में भी पड़ रहा है और 4th में भी पड़ रहा है। तो ये क्या देख रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, तो दोनों को लोग क्या करना है माइंड में रखना है कि गोड्डा और साहेबगंज भी आपका सिस्मिक जोन 4 एंड 3 दोनों में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपका। मैं इसको हाईलाइट भी कर दिया हूँ। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका ये गोड्डा और साहेबगंज से आएगा कि हाँ सिस्मिक जोन 4 में कौन से 2 जिले हैं, तो गोड्डा साहेबगंज। इसमें बस आपको क्या याद रखना है, ज़्यादा जिला के याद नहीं रखना है, बस माइंड में रखना कि हाँ सेकेंड सिस्मिक जोन में कितने डिस्ट्रिक्ट लाई करते हैं, तो 7। थर्ड सिस्मिक जोन में कितने लाई करते हैं डिस्ट्रिक्ट, तो 15। ये बस आपको माइंड में याद रखना है, ज़्यादा नेसेसरी नहीं है कि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखें, बस गोड्डा और साहेबगंज का नाम आप माइंड में बैठा लीजिए। और ये क्या कहते हैं, यहाँ पे ये लिख लीजिए सरायकेला खरसावा और सिमडेगा, ठीक है। ये जो 2 जिले हैं आपका सरायकेला खरसावा और सिमडेगा डोंट लाइज इन एनी सिस्मिक जोन, मतलब सरायकेला खरसावा जिला हो गया और जो सिमडेगा जिला हो गया ये कोई भी सिस्मिक जोन के अंदर आपका नहीं आते हैं, ठीक है। कोई भी सिस्मिक जोन के अंदर क्या होते हैं, ये फॉल लाई नहीं करते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उस पर नोट बनाकर कर लीजिएगा। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा, ड्राउट देख लिया, ड्राउट एक आपदा है, डिजास्टर उसको हमने पढ़ लिया अच्छी तरह से। एक माइंस के बारे में पढ़ लिया कि एक्सीडेंट इन माइंस पढ़ लिया, अर्थक्वेक के बारे में भी जानकारी ले लिया। नाउ लेट्स मूव टू द लाइटनिंग। लाइटनिंग में क्या है, डिजास्टर इससे भी है, लॉस ऑफ लाइफ होता है, जान माल का हानि होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग को जानना होगा। लाइटनिंग मतलब क्या बोला जाता है उसको, तड़का या तरीक चालित जो भी होता है, मतलब बोलते हैं ना, तो वही लाइटनिंग के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लाइटनिंग हॉटस्पॉट्स एट स्टेट्स, मतलब पूरे आपके क्या कहते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा लाइटनिंग से मतलब लॉस ऑफ लाइफ होता क्या, मृत्यु कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, तो आप हॉटस्पॉट स्टेट्स देखोगे तो सबसे ज़्यादा बिहार और झारखंड ही है, और सबसे ज़्यादा मृत्यु लाइटनिंग से ही झारखंड में होता है, और कोई भी आपदा से नहीं होगा। जितना लाइटनिंग से होता है झारखंड में उस, और डेटा भी देखिए सबसे ज़्यादा अभी तक मौतें लाइटनिंग के कारण हुई है, ठीक है, बिहार और झारखंड में। तो लाइटनिंग हॉटस्पॉट स्टेट्स कौन कौन सा है, बिहार और झारखंड है। और यहाँ पे लिखा CROPC क्लाइमेट रिसेलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू CROPC रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ठीक है, पूछ देगा कभी एग्जाम में। तो क्लाइमेट रिसेलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल, इसके रिपोर्ट के अनुसार मोर देन 4,40,000 इंस्टेंसेस ऑफ लाइटनिंग वर रजिस्टर्ड इन 2021-22 एंड झारखंड रिकॉर्डेड 322 डेथ्स इन 2020-21। मतलब अभी का डेटा बता रहा है कि 2021-22 में 4,40,000 लाइटनिंग रजिस्टर किया गया, मतलब किसी एक साल में सबसे ज़्यादा मतलब लाइटनिंग झारखंड में कितना हुआ, 4,40,000, और उससे मौतें कितना हुई आपका 322, सबसे ज़्यादा मौत है। ना ही आपका एलिफेंट अटैक से ज़्यादा मौत इतना दिखने को मिलेगा, ना ही अर्थक्वेक से, ना ही ड्रॉट से, ना ही माइंस में एक्सीडेंट से,
जितना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा लाइटनिंग से। तो टोटल ये डेटा का 322 डेथ्स इन 2020-21 में हुआ है, ठीक है। अब बोलेगा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका कहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब लाइटनिंग रजिस्टर किया जा सकता है। तो एक वेनेजुएला में आपका मार्कियोबो लेक है, मार्कियोबो लेक है वेनेजुएला में, वहाँ पे मतलब मिनट मिनट पर मतलब बिजली गिरता है वहाँ पर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड विथ लाइटनिंग, मतलब डिस्ट्रिक्ट टोटल कितना है झारखंड में जो लाइटनिंग से अफेक्टेड है। तो टोटल आपका कितना है 9 है, ठीक है, ये सब लिख लीजिए। नेबरिंग स्टेट्स विथ हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइटनिंग आर वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड ओडिशा। ये तो आप देख रहे हैं कि झारखंड में जो इतना रजिस्टर किया जा रहा है, तो उड़ीसा तो आपका पड़ोसी राज्य हो गया, नेबरिंग स्टेट हो गया। वेस्ट बंगाल में आपका पड़ोसी राज्य नेबरिंग स्टेट हो गया, और ये एक सिक्किम, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेबरिंग स्टेट्स विथ हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइटनिंग आर वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड ओडिशा। A special prevention training module given at SKIPA. 1 minute friends. लाइट अच्छा से आ रहा है ना? 1 मिनट 1 मिनट। देखिए यहाँ पर स्पेशल प्रिवेंशन ट्रेनिंग मॉड्यूल गिवन एट स्कीपा, श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम लाइटनिंग। ये मतलब स्कीपा जो है ना आपका, ये स्कीपा कहाँ है आपका, रांची में है। कहाँ पर है आपका स्कीपा, रांची में इंस्टीट्यूट है। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे जेपीएससी का या फिर दरोगा का, तो एक बार आपको स्कीपा में ट्रेनिंग के लिए आपको वहाँ पर भेजा जाएगा। स्कीपा आपका कहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यू में भी आता है पीटी में कि क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है, तो कहाँ पर है आपका, रांची में है, ठीक है। तो स्पेशल प्रिवेंशन ट्रेनिंग मॉड्यूल गिवन एट स्कीपा, श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम लाइटनिंग, ओके। प्रिवेंशन मेजर्स फ्रॉम लाइटनिंग, मतलब हम लोग क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं मतलब लाइटनिंग से बचने के लिए। टू स्टे होम इन रेनी सीजन, मतलब बारिश के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि हम लोग घर पर ही बने रहें। मतलब ऐसा नहीं कि काम धंधा छोड़ के आप घर पे बने रहिए और चाय और पकौड़ा बस खाते रहिए। नॉट टू स्टैंड बिसाइड ट्री इन रेनी सीजन, मतलब जब भी आप घर से बाहर है तो क्या करना है कि आपको बिजली बिल के पोल हो गया, जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं आपके और पेड़ है, उससे हम लोग को क्या करना है, दूरी बना के रखना है, दूर रहना है। टू स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल, वही बताया, टू स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल, नॉट टू स्टैंड बिसाइड ट्री इन रेनी सीजन, टू स्टे होम इन रेनी सीजन। तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्या, अब हम मूव करते हैं फ्लड पर। फ्लड भी एक तरह का आपका क्या है, डिजास्टर है कि नहीं। तो हम लोग फ्लड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो हाईली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम फ्लड आर, जो मतलब आप एक माइंड में बनाइए कि जैसे साहिबगंज एरिया आपका किधर पड़ता है, साहिबगंज एरिया आपका किधर पड़ता है, उधर आपका क्या करते हैं, ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पड़ता है, पूरे किनारे में, ठीक है। तो वहीं पे आप देखिए कौन कौन सा एरिया हो सकता है आपका। हाईली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम फ्लड आर साहिबगंज होगा, गोड्डा होगा, पाकुड़ होगा एंड दुमका होगा। बिकॉज ऑफ गंगा ड्रेनेज सिस्टम फ्लड ऑकर्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ झारखंड। किसके कारण फ्लड ऑकर हो रहा है उधर, आपका गंगा नदी के किनारे हो रहा है। और दूसरा चीज़ हम एक और तरफ देख सकते हैं, आपका यहाँ पर मेंशन नहीं किया है पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपका गढ़वा वाला एरिया हो गया, पलामू एरिया, पलामू उधर क्या है आपका, सोन नदी आता है अमरकंटक से, मैकाल रीजन जो है आपका अमरकंटक का पहाड़ी से सोन रिवर निकलता है, तो वहाँ पे भी आप उस एरिया में देखिएगा कि फ्लड आता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ आप झारखंड में ही देख लो, जो दामोदर रिवर है आपका, दामोदर वैली, ये दामोदर रिवर, उसके अगल बगल भी जो आपका एरिया है उधर भी बरसात के दिन में क्या आता है, फ्लड आता है। स्वर्णरेखा नदी है आपका, उधर भी आप देख लो। तो ये सब बरसाती नदी और इन लोग के अगल बगल में क्या होता है आपका, फ्लड आते रहता है। तो कुछ कुछ चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर नहीं लिखा है पर आपको माइंड में
जब आप मैप से पढ़ोगे तो माइंड में कैसे मेरा मैप में आ रहा है, मैं पढ़ा हुआ हूँ यहाँ पे, भले ही मेंशन नहीं किया है, हमारे नोट्स में नहीं लिखा है, पर मेरा माइंड में है। और वही चीज़ जब आप लिखोगे ना तो आपको माइंड में आएगा, अच्छा अच्छा साहेबगंज से नदी बहता है तो उसका अगल बगल का जितना जिला होगा वो तो अफेक्टेड होगा। सोन नदी है तो उधर से बहती है तो उधर पलामू और गढ़वा का एरिया अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। इधर दामोदर में क्या हो जाएगा आपका सटा हुआ एरिया में, रामगढ़ का एरिया सटा हुआ है वो हो जाएगा, फिर लातेहार का कुछ एरिया हो जाएगा। तो ये सब आपको क्या हो जाएगा, माइंड में आएगा। तो जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना मेंस में तो खुद पर लिखोगे, आप सोचोगे कितना लिखना है, हाथ आपका दर्द देने लगेगा, ठीक है। पर आपको अच्छा कंटेंट लिखना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिए भर दिए, ग्रेजुएशन वाला हाल नहीं कि मतलब 2 लाइन ऊपर लिखा बीच में गाना लिखे नीचे लिख के आगे, वैसा नहीं, कुछ वैसा नहीं करना है। इन टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड फ्रॉम फ्लड्स, मतलब टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड क्या है, फ्लड से आपका अफेक्टेड है। देख लीजिए आप, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, धनबाद, ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, हजारीबाग, बोकारो। ये देखिए हजारीबाग बोकारो आपका क्या हो गया, दामोदर से अफेक्टेड हो गया, जो मैं भी बता रहा था, जो कि मैं लिखा ना फिर भी माइंड में है। सरायकेला खरसावा आपका हो गया ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम में आपका ये हो गया, आपका क्या कहते हैं, खरखरी नदी से हो गया वेस्ट सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम में। और सरायकेला खरसावा में क्या, स्वर्ण रेखा नदी से हो गया आपका। धनबाद, देवघर, धनबाद में क्या हो गया आपका, धनबाद में भी आपका दामोदर नदी से अफेक्टेड हो गया, ठीक है। देवघर में क्या हो गया, अजय नदी जो मुंगेर से आती है उससे अफेक्टेड है ये। और बाकी साहेबगंज में, गोड्डा में, पाकुड़ में, दुमका में, ये सब गंगा नदी के कारण क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं फ्लड के टाइम में, फ्लड से। इन 2016 झारखंड अफेक्टेड फ्रॉम फ्लड्स बिकॉज ऑफ सम बिकॉज ऑफ सोन एंड नॉर्थ कोयल रिवर। ये डेटा है 2016 में कि इन 2016 झारखंड अफेक्टेड फ्रॉम फ्लड्स बिकॉज ऑफ सोन एंड नॉर्थ कोयल रिवर, ठीक है। 16 में नॉर्थ कोयल रिवर में आपका मतलब कौन सा एरिया हो गया, उधर जो नॉर्थ कोयल कहाँ का, पलामू लामू का जो एरिया हो गया उधर, जो भी आपका उससे मतलब जो भी नॉर्थ कोयल के अगल बगल में पलामू एरिया हो गया वो अफेक्टेड हुआ, सोन रिवर ये सब क्या हुआ, अफेक्ट की थी उधर के एरिया को। द डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड फ्रॉम फ्लड्स इन 2016 आर पलामू, गढ़वा एंड लातेहार। लातेहार से आपका कौन हो गया, नॉर्थ कोयल की वजह से हुआ होगा, लातेहार से नॉर्थ कोयल निकलती है, छोटा नागपुर का रीजन से नॉर्थ कोयल निकलती है, तो लातेहार हो गया आपका, ठीक है। लातेहार में और भी क्या आपका बूढ़ा नदी है, जिसपे क्या कहते हैं, बूढ़ा जलप्रपात, लोधा जलप्रपात जिसे भी कहते हैं, जिसका क्या कहते हैं 100 आपका 37 मीटर ना समथिंग, कि हाँ 137 मीटर जिसका हाइट है आपका, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पलामू और गढ़वा हो गया, तो ये सब क्या है आपका, पलामू और गढ़वा, तो आपका पलामू भी आपका नॉर्थ कोयल से और गढ़वा आपका क्या गंगा नदी से अफेक्टेड हुआ था, ठीक है। एक और टॉपिक आपका कवर कर लेता हूँ डिजास्टर में ही, फॉरेस्ट फायर, इसको ख़त्म करके फिर नेक्स्ट डे आपको करूँगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे पढ़ने में। तो छोटा छोटा मैं वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, और मेरा भी, मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ फॉरेस्ट फायर। ये भी आपका क्या है, झारखंड में एक डिजास्टर है, आपदा है। आप देखते हो कि जब महुआ का सीजन आता है तो जंगल में आग दिखता होगा, तो फॉरेस्ट फायर क्या है आपका, ये मैनमेड भी है और आपका नेचुरल भी है। मैनमेड तो जैसे कि जंगल में ट्राइब्स लोग महुआ चुनने के लिए आदिवासी लोग आग लगाते हैं, तो उससे जंगल में आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना होगा कि हाँ आप क्या कीजिए, उसके जगह पे झाड़ू लगाइए, पत्ता को हटा दीजिए, आग मत लगाइए, जंगल बर्बाद होता है। तो ये सब अवेयरनेस फैलाने से उनके बीच में फॉरेस्ट फायर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और आप अभी के डेटा मेंशन भी कर सकते हैं, कुछ कुछ बता सकते हैं कि अभी अमेरिका में अभी कुछ महीने पहले, आपका 1 महीना पहले जनवरी में कैलिफोर्निया जो एरिया है, तो वहाँ पे देखिए पूरा क्या हुआ, पूरा जंगल में आग लग गया, बर्बाद हो गया पूरा आपका, ठीक है। तो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। उत्तराखंड में देख लीजिए कि उत्तराखंड में भी 2-3 महीने पहले पूरा जंगल में आग लग गया था, कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो वो सब आप मतलब लिख सकते हैं, अभी रिसेंट का ही मतलब क्या करते हैं, दे सकते हैं कि करंट अफेयर्स में कि ऐसा ऐसा ये इंसिडेंट आपका हुआ था अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में। फॉरेस्ट फायर, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ पार्ट ऑफ झारखंड आर अफेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट फायर। नॉर्थ में आपका क्या हो गया, नॉर्थ में देखोगे तो हजारीबाग वाला एरिया आ गया आपका, तो यहाँ पर भी महुआ चुनने के लिए आप देख सकते हो, और लोग जाते हैं जंगल में, आग लग जाता है। दूसरा आपका नेचुरल, मैं पहले ही बताया था, अभी भी मेंशन कर रहा हूँ कि
जब गर्मी के सीजन में क्या होता है आपका, महुआ हुआ कब होता है, गर्मी के सीजन में आदमी गिरता है, आदमी उसको क्या कर, महुआ का पेड़ का फल को उठाने जाता है, तो उसमें क्या होता है, गर्मी का सीजन होता है, तो पत्ते पूरे सूखे हुए होते हैं, पतझड़ का दिन होता है, और गर्मी भी बहुत रहता है, तो आपस में ही पत्ते रगड़ाते हैं, गर्म होते हैं, जिसके कारण भी आग लग जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, नेचुरल डिजास्टर भी है और आपका मैनमेड भी है। तो उसी को देखते हैं, नॉर्थ एंड वेस्ट। वेस्ट में आपका आगे क्या हो गया, सिंहभूम वाला एरिया देख लीजिए नीचे में, ठीक है। साउथ, साउथ में आपका साउथ में आप, वेस्ट में आपका ये एरिया हो गया ना, सॉरी क्या कर, पलामू लामू वाला एरिया हो गया आपका, ठीक है, लातेहार वाला एरिया हो गया, लोहरदगा वाला एरिया हो गया, और साउथ में आपका वेस्ट सिंहभूम, ये सब जो एरिया है झारखंड का, ज़्यादातर फॉरेस्ट फायर से आपका अफेक्टेड है। और अभी का जो आपका क्या कहते हैं, डेटा आया हुआ है 2023 का 18वां फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें भी देखिएगा कि सिंहभूम एरिया जो है आपका, वेस्ट सिंहभूम एरिया सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर से अफेक्टेड है, उसके बाद लातेहार उतिहार है। तो इसमें आपको डेटा मेंशन करना होगा, क्या आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो अभी आया 2023 में, मेंशन करोगे तो बहुत अच्छा बात है। मेरा तो यहाँ मेंशन नहीं किया है, पर मैं मेंशन कर दूंगा जब अपना एनसीईआरटी करूँगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग छोटा छोटा की पॉइंट करके लिख लो, तो आप लोग को माइंड में रहेगा कि हाँ इस ये भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। लिख लेना यहाँ पर, हाँ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार ये एरिया में आग लगा था, यहाँ पे आप दिखा सकते हो। फ्लड में आप दिखा सकते हो कि हाँ 2016 में ऐसा फ्लड प्रोन एरिया ये रीजन था, ठीक है। और इसमें टोटल क्या, डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट फायर आर टोटल 9, टोटल 9 कितना, कौन कौन सा, तो गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, सिमडेगा, गुमला, हजारीबाग, ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। रीजन ऑफ फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर का रीजन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचुरल रीजन, ठीक है, और उसके बाद मैनमेड। तो नेचुरल रीजन क्या है, हाई एटमोस्फियरिक टेम्परेचर एंड ड्राइनेस, वही बताया, ज़्यादा टेम्परेचर ड्राइनेस क्या होता है, पत्ता आपस में मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसके कारण आग लग जाता है। हाई विंड वेलोसिटी ड्यूरिंग समर, ठीक है, ये भी एक कारण है। बहुत गर्मी में देखो लू चलता है, पूरा एकदम तेज हवा चलता है, ठीक है। ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, और झारखंड में क्या है, डिसिडियस फॉरेस्ट है पाया जाता है, जिसके कारण क्या जल्दी से आग पकड़ लेता है। अब मैनमेड में क्या हो गया, टूरिज्म, टूरिज्म एक मेजर कॉज है। जैसे कि आप गए जंगल घूमने के लिए, जा रहे हो और स्मोकिंग कर रहे हो और उसको जंगल में फेंक दिया तो क्या हुआ, आग लग जाता है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान रखने का, अगर हम कहीं जा रहे हैं टूरिस्ट प्लेस पे, जंगल में घूम रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो हम लोग के क्या करना है, ये सब चीज़ पे ध्यान रखने का, स्मोकिंग नहीं करना है। इफ़ यू आर डूइंग स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करें तो उसको अपना एक एस्ट्रे रखिए, उसमें बुता कर अच्छा से कलेक्ट करके रखिए, ठीक है। जब जंगल से बाहर निकलिए तो कहीं डिस्पोज कर दीजिए उसको। तो टूरिज्म में एक आप क्या है, आपका कारण है, मैनमेड कारण है। ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ सीड्स ऑफ महुआ एंड साल, मतलब साल और महुआ के जो सीड्स ट्राइब्स लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जनजाति लोग, तो उसमें क्या होता है, आग लगाते हैं पत्ते को जलाने के लिए। फॉरेस्ट फायर टाइमिंग ड्यूरिंग, झारखंड में टाइमिंग क्या है आपका, मार्च अप्रैल मंथ, इसी समय ना महुआ का प्रोसीजर होता है, गर्मी का टाइम होता है, इसी समय ना हम लोग को सीड मिलता है साल का और महुआ का। तो यही आपका मार्च और अप्रैल मंथ जो है सब आपका फॉरेस्ट फायर का क्या है, टाइमिंग है। पीक फायर सीजन क्या है, फ्रॉम मिड फरवरी टू लास्ट अराउंड 30 वीक। इस समय देखिएगा ना, पीक फायर सीजन मतलब इस समय से आग लगना चालू दिखने लगेगा आपको, मिड फरवरी से, क्योंकि गर्मी आने लगता है। और इसमें आप देखिएगा ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरा अलर्ट रहते हैं, मतलब परेशान रहते हैं कि हाँ आग नहीं लगना चाहिए कहीं भी जंगल में, उन लोग हमेशा ड्यूटी में तैनात रहते हैं। यही समय इन लोग देखिएगा, जब फॉरेस्ट एरिया में कि बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगा हुआ था खड़ा, और उस समय अवेयरनेस फैलाया जाता है फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा। तो लिख लीजिएगा, पीक फायर सीजन झारखंड में फ्रॉम मिड फरवरी एंड इट लास्ट अराउंड 13 वीक्स, ठीक है। 13 वीक्स में अगर जाइएगा तो आपका तो यही अप्रैल मंथ। मेजर्स टू अवॉइड फॉरेस्ट फायर, मतलब क्या क्या स्टेप ले सकते हैं हम लोग फॉरेस्ट फायर को मतलब अवॉइड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ठीक है, कि मतलब ना हो। तो अवेयरनेस पहले बताया कि लोगों के बीच में हम क्या करेंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे। कटिंग डाउन मैच्योर ड्राई ट्रीज एंड प्लांटिंग न्यू ट्रीज, मतलब जंगल में जो मैच्योरिटी है, सूख गए हैं
ठीक है, जो पड़े हुए हैं खड़े हैं उसको क्या करना, हम लोग को काट को हटा देना है, मैच्योर ड्राई ट्री को, और उसके जगह पे हम लोग नया ट्री को प्लांट करना है। डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट बाय रोड और डिगिंग ट्रेंच, मतलब आप जंगल में जब भी कभी जाते होंगे तो देखते होंगे कि जंगल के बीच में बड़ा बड़ा गड्ढा किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं अरे भाई जंगल में गड्ढा गवर्नमेंट करवा कर आखिर में ये कौन किया है, इतना किसको फुर्सत कि जंगल में आकर गड्ढा करके। ये मैं खुद सोचता था जब मैं झारखंड जगवार में था, ड्यूटी कर रहा था जंगल में, तो जाता था मैं सोचता था कि अरे यार जंगल में गड्ढा क्यों किया हुआ है यार, यहाँ पर मतलब क्या है। सो हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा लड़ भी रहते थे कि कहीं नक्सली लोग गड्ढा करके आईडी तो नहीं लगा दिया है ना, तो उस जगह पे हम लोग भी थोड़ा क्या रहते थे, सतर्क रहते थे। पर ये गवर्नमेंट के द्वारा, ये फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये क्या क्या डीचेस खोदा जाता है ताकि फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जा सके। मान के चलिए एक ये आपका मैं बता देता हूँ, ये आपका आपको दिख रहा है, ये आपका एक ये चलिए आपका एक ये है, ठीक है, एरिया है फॉरेस्ट का, यहाँ पर पूरा आग लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, डीचेस कर दीजिएगा, तो इसी एरिया में आग लगेगा, इसके आगे तो बढ़ेगा नहीं, बड़ा गड्ढा रहेगा। तो ये मेजर्स क्या हो गया आपका, मतलब जंगल में आग लगने से बचाने का तरीका हो गया। तो डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट बाय रोड, ठीक है, फॉरेस्ट का हम लोग क्या डिवीजन कर देते हैं रोड से या डिगिंग ट्रेन से, ठीक है, कि आग एक जगह से दूसरी जगह ना फैले। इस्टेब्लिशिंग फायर टावर वॉच स्टेशन, मतलब जंगल में आप कभी कभी जाते हो तो देखते होगे कि हाँ वॉच स्टेशन लगा हुआ है जंगल के रोड के किनारे। जब जैसे आप रांची टुटुपाली घाटी से जब पार करोगे तो रोड के किनारे देखिएगा एक बड़ा सा मतलब क्या वॉच स्टेशन बना हुआ है। वो क्यों बना हुआ है, गार्ड के लिए, देखने के लिए, वॉच आउट करने के लिए कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कहीं आग तो नहीं लगा हुआ है ना। तो वही इस्टेब्लिशिंग फायर टावर वॉच स्टेशन। प्रोहिबिशन ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है, जैसे कि इलीगल एक्टिविटीज में हम क्या कर सकते हैं कि जंगल में लोग जाते हैं, ठीक है, शिकार करने जाते हैं या फिर आपका क्या कहते हैं पेड़ काटने जाते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, रात भर जंगल में रहते हैं, खाना वाना बनाते हैं, और जो वहाँ पे चूल्हा वाला जो भी लकड़ी जलाते हैं बुताते नहीं अच्छा से, तो उससे कारण क्या होता है, हाई वेलोसिटी ऑफ विंड आता है, उसको उड़ा कर ले जाता है आपको, और पूरा जंगल में उससे आग पकड़ लेता है। तो वो भी एक कारण है। प्रोहिबिशन ऑफ इलीगल एक्टिविटीज को हम लोग को मतलब प्रोहिबिट करना होगा, ठीक है। और स्ट्रिक्टनेस इन द लॉ रिलेटेड टू टूरिज्म, और टूरिज्म में बताया कि लोग टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं टूरिज्म में, जंगल में ट्रैकिंग में, तो स्मोक करके फेंक देते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग क्या मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स होना चाहिए कि अगर आप जंगल में घुस रहे हैं तो आपके पास क्या कहते हैं फायर के क्या कहते हैं ये सब चीज़ आपके पास नहीं होना चाहिए जिससे आग लग सके, जंगली जानवर को मतलब हार्म हो सके। वो सब पे हम लोग को क्या एकदम स्ट्रिक्ट रूल बनना चाहिए, गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। स्ट्रिक्टनेस इन द लॉ ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, वही चीज़ है। तो स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए और फॉरेस्ट के लॉ में भी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आना चाहिए। नोट कर लीजिए, एक यहाँ पे लिखा है द फॉरेस्ट फायर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द एरिया, मतलब फॉरेस्ट फायर से क्या होता है, एरिया हमारा इफेक्ट होता ही है ना। अगर मान चलिए आग लगेगा तो वहाँ का जलवायु तो परिवर्तन होगा ही ना होगा। जहाँ आप देखिएगा रेनफॉल में कमी आएगा, तो कभी रेनफॉल लेट से आ रहा है, जैसे कि इस बार का ही देख लीजिए 2024 में आप देखे थे इस बार कितना लेट आया, मानसून आया था कि नहीं आया था। तो यही सब है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कुछ और है जो डिजास्टर का वो सब हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों। और एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट आई वांट टू से डेट, हमेशा मैं अपना लाइन कहता हूँ, हेल्प मी टू रीच यू। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।